जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने बोला था नवरात्र में 9 दिन तक अमृत वेले में करने के लिए बोला था गुरुपा ने, बट मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। गुरुपा बहुत आलसी हो गई हो, आपकी बेटी बहुत आलसी हो गई है, फिर से आपको उठाना पड़ेगा आपकी बेटी को। तो मैं सोची कि मैं शाम को ही, मतलब अभी जो टाइम है मुझे, फिर क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं अभी मुझे याद है कि नहीं, मैं अभी सत्संग सुन रही थी तो मुझे ध्यान आया कि नहीं मैं कर देती हूँ जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर। हो सकता है कल मैं गुरुपा मुझे उठा दे अमृत वेले में तो मैं कर दूँ अमृत वेले में सत्संग। पिछली बार 7 बार वाला जो था ना, गुरुपा ने बोला था तो मैं की थी अमृत वेले में, कैसे पता नहीं गुरुपा उठा देते थे मुझे। पर इस बार ऐसा हो रहा है कि बहुत आलसी हो गई है गुरुपा की ये बेटी। सच में गुरुपा प्लीज मेहर करो गुरुपा ये बेटी पे। मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मतलब बहुत हैप्पी। पता है आज क्या हुआ, मतलब आज मेरे ऊपर जरूर बहुत बड़ा संकट होगा जो गुरुपा ने काटा है। और पता है जब भी ऐसा कुछ होता है ना संकट मेरे ऊपर, तो सुबह में मॉर्निंग में ना मैं लेट सुबह उठती हूँ, और आज भी मैं लेट उठी हूँ। पता नहीं क्या हुआ था मुझे कि मैं एक बार उठ गई हूँ और दरवाजा भी मतलब लाइट वाइट ऑन की और उसके बाद फिर मैं सो गई। मतलब एकदम आलस टाइप का हो रहा था, और मुझे लगता है ना कि गुरुपा आज जानबूझकर मुझे लेट उठाए हैं। उसका रीजन ये है संगत जी कि आज जैसे ही मैं उठी ना तो मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मेड तो आ नहीं रही है, मेड की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेड की मतलब तबीयत उसकी सही नहीं है तो वो नहीं आ रही। तो मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैं देखी क्या कि मेरे किचन में छिपकली मरी हुई थी। और छिपकली मतलब क्या मैं बोलूँ, छिपकली का ना वही छिपकली, मतलब मैं कल देखी उसको दीवार पे, और उसका दीवार पे भी देखी थी ना उस छिपकली को, तो उसका हाथ वाथ ना टेढ़ा टेढ़ा टाइप का, और मतलब दूसरी तरह का लग रहा था कि वो नहीं, मतलब उसी तरह उसी समय लगा था मुझे कि शायद पता नहीं कैसी छिपकली है ये, हाथ वाथ टेढ़ा टेढ़ा। और वही छिपकली आज मैं देखी कि मरी हुई थी किचन में। तो फिर मैंने उसको मतलब ये ऐसे हल्का मतलब डंडे से के सहारे ही ऐसे ऐसे करके देखा मैंने, तो वो नहीं थी, मरी हुई थी। मैंने सोचा क्या कि कहीं जिंदा होगी, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ है मेडिकल कि मुझे एकदम लगा कि एकदम मरी हुई है। फिर जैसे ही मैंने गुरुपा का मंत्र जाप करके और जल छिड़काना तो वो मतलब फड़फड़ाने लगी और भाग गई फड़फड़ा कर। तो फिर मुझे वही लगा, लेकिन कितना भी मतलब ऐसे से की तो वो नहीं कुछ, ये मतलब वो मूवमेंट हो रहा था बॉडी में उसके। तो फिर मैं क्या की कि उसको पेपर के सहारे करके और उसको पॉलीथीन में डाल करके और फिर बाहर डस्टबिन में ये करके मतलब ये कर दी, क्योंकि मिट्टी में फिर मतलब ये सब मुझसे वो यहाँ पे है भी नहीं उस तरह का सुविधा फ्लैट में। तो मैंने पॉलीथीन में करके मतलब ये करके कि आते हैं सुबह में भैया तो कचरा ले जाते हो तो वो ले जाएंगे। तो मैंने बस गुरुपा से उसी में प्रार्थना किया कि गुरुपा जो भी है बड़ा कष्ट मेरे ऊपर होगा तो ये छिपकली के माध्यम से मेरा कष्ट वो गुरुपा ने डाल दिया है। तो ये छिपकली
कि आत्मा को भी शांति दीजिएगा। मैंने प्रार्थना किया और फिर हटा दी वहां से। उसके बाद फिर मैं क्या बोलूं, फिर पूजा वूजा की, लेटी उठी हूँ आज। फिर उसके बाद पूजा की और पूजा का मतलब पता है, झाड़ू लगाने के बाद ना मैं फिर जाकर सो गई, लेटने लगी और बेड पे। तो मालूम है क्या हुआ, जब मैं लेट गई ना दोबारा, मतलब एकदम लग रहा था कि आलस टाइप का, मनुष्य टाइप का हो रहा था मेरे साथ, मनुष्य टाइप का। फिर मैं लेटी ना तो मतलब जैसे ही आंख में बंद की हूँ, नींद में ही हल्का हल्का टाइप का हो रहा था। तो ना मतलब पहले तो बाहर से लग रहा था मुझे नाम लेकर कोई बुला रहा है मुझे। फिर मैं मतलब मुझे लगा कि नहीं नहीं ऐसा ही मैं मेरा मालूम है। मैं क्या बोलूं आपको संगत जी की दरवाजा का ना, मेरे बालकनी का दरवाजा मैं खोल देती हूँ मॉर्निंग में ही, तो दरवाजा का ना नॉक जो है बालकनी का, वो 2 बार खट 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 खटाया है कोई। तो मैं सोची ना कि मेन डोर वाला तो कोई खटखटा रहा है। फिर मैं सोची कि मेन डोर वाला दरवाजा क्यों खटखटाएगा कोई, अगर मतलब कोई बेल बजाएगा सीधा। तो बेल की बैटरी तो नहीं डाउन है, मैंने चेक किया था। तो फिर मैं सोची, और ऊपर से वहां का दरवाजा खटखटाएगा तो उतना दूर से तो इतना जोर से आवाज नहीं आएगा, यहाँ का दरवाजा खटखट कर रहा था कोई। तो मैं समझ 2 बार जब खटखट हुआ ना, तो फिर मैं सोची कौन है भाई इधर, बालकनी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है। फिर मैं डर भी गई कि कोई घुस गया है कि घर में। तो फिर मैं उठ के मतलब है ना ऐसे झांकी ना जैसे ही, तो देख रही हूँ क्या कि ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ब्यूटीफुल सी, और उसपे डॉट डॉट था येलो कलर का। यार तो खुश हो गई, मैं दंग रह गई। उसके बाद तो मैं क्या बोलूं, उसके बाद तो मैं कि सोना क्या चाहूंगी, मैं सोना भी चाहती थी, मैं नहीं सोती, क्योंकि मुझे अब वो चीज एहसास हो गया था कि गुरु पाई थे और गुरु पा मुझे उठा रहे हैं कि अब उठ जा बेटा, नवरात्रा है, दूसरा दिन है, उठ कर जाकर माता, शुक्रवार का दिन है और लक्ष्मी माँ का दिन है, जाकर उठकर जाकर पूजा पाठ कर, साफ सफाई कर। तो उसके बाद फिर मैं मतलब नहीं सोई। उसके बाद फिर मैं ब्रश ब्रश करके और फिर सारा काम पूजा वूजा की नहा धोकर, और उसके बाद पूजा करके उसके बाद फिर मन में आया कि थोड़ा सा कुछ खाई, मतलब वही क्या खाती, वही चाय वगैरह पी। और उसके बाद फिर बिस्किट खाई, हाँ बिस्किट खाई। और उसके बाद फिर मैं मेरे दिमाग में मतलब इंट्यूशन डाले गुरुपा ने मुझे, मतलब मेरे अंदर, कि साफ सफाई कर ले बेटा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि कल तो बृहस्पतिवार था, तो पापा बृहस्पतिवार को मना करते हैं पोछा लगाने के लिए घर में। तो हम लोग नहीं लगाते हैं बृहस्पतिवार के दिन। तो आज फ्राइडे था, तो मुझे था कि बेडशीट वगैरह भी धोना था। मैं सोची कि और फैन वगैरह भी ऊपर का ये था, गंदा लग रहा था। तो मैं सोची कि आज चलो वही बहाने आज कर लेती हूँ साफ सफाई का। मूड पे पता नहीं कैसे बना दिए, मतलब बताइए ना कि आलस लग रहा था और फिर कैसे मूड आया कि नहीं चलो काम करती हूँ। तो उसके बाद सारा बेडशीट धोई, बेडशीट हटाई, पहले ऊपर का फैन वैन झाड़ी, फिर चारों तरफ पूरा झाड़ झुड़ की, और उसके बाद फिर फैन वैन साफ सफाई करने के बाद बेडशीट वगैरह हटाए, धुलने के लिए रखी। फिर नीचे का होता है ना वो सब पोछा लगाने के लिए फिर रेडी की, मतलब सारा कुछ की। उसके बाद क्या मैं बोलूं, उसके बाद फिर पोछा लगाए, और उसके बाद पाव जिससे पोछते हैं वो वाला वो सब धोई। उसके बाद सारा पोछा वोछा लगा के मतलब थकावट नहीं लग रहा था, मतलब काम जो कर रही थी ना उस समय थकावट भी नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद जब सारा काम हो गया है मेरा, बेडशीट सारा धोई हो, मतलब सारा काम हो गया, उसके बाद फिर मैं ये लगा कि चलो अब सारा काम हो गया आज। और मैं पता है मैं क्या सोच रही थी कि 3 बजे के बाद पापा बोलते हैं शाम को पोछा नहीं लगाना चाहिए घर में। तो मैं टाइम भी देख रही थी, जल्दी मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा 3 नहीं बजना चाहिए, 3 बजे के पहले ही मेरा पोछा वोछा कैसे लगेगा गुरुपा। पैन में साफ कर रही थी उस समय, जल्दी घर झाड़ झूड़ करना सारा कुछ कर रही थी। तो फिर मैं गुरुपा को बोल भी रही हूँ, पता है ढाई जब ढाई हुई, 2.5 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, सो लग रहा था ना कि समय वहीं पे रुक गया है संगत जी, मैं क्या बोलूं। और उसके बाद ना मतलब जब सारा पोछा, जब जैसे ही मेरा फिनिश होने वाला था ना, तब मैं देखती हूँ कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी था। मेरा सारा काम, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अच्छे प्यारे से गुरुपा मेरा सारा काम करवा दिया। आज नवरात्रा के दूसरे दिन, पहले दिन ही होना चाहिए हालांकि, लेकिन
कल तो पोछा लगाना नहीं था अभी कहता, और कल मुझे पता नहीं क्यों कल मतलब थोड़ा सी तबीयत भी अजीब लग रही थी, आज भी लग रही थी, लेकिन गुरुपा कैसे मतलब अंदर ये कर देते हैं, हमारे अंदर शक्ति दे देते हैं करने का, पता नहीं। गुरुपा ही जाने, गुरुपा के मेरिकल्स गजब के हैं। तो उसके बाद वही बताई ना मैं कि बटरफ्लाई यहाँ दिखती भी नहीं है संगत जी, और कैसे मतलब मैं समझ गई यार, इतना जोर जोर से 2 बार ढकढकाया दरवाजा, खट 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 गुरुपा की है, मतलब मैं क्या बोलूं। मैं सोची कि कौन है भाई, कौन है, देखती हूँ उधर देखती हूँ बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई ब्लैक कलर की, और उसपे मतलब येलो येलो डॉट डॉट था। मतलब इतनी खुश हो गई मैं, वाह क्या बात है। अब तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ बेड पे, जल्दी 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 फुर्ती आ गया पता नहीं कहाँ से, और फिर उसके बाद मैं करने लगी। सब गुरु पाक की रहमत है, गुरु पाक की कृपा है, मेरी कल है। तो शुक्राना 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 आपका गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा जी। हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। हमेशा बोलते हैं मुझे कि मैं तेरे बेटी, मैं तेरे अंग संग ही हूँ। सो संगत जी, मैं कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ, और गुस्सा मेरा शांति भी करवाते हैं गुरुपा। मुझे बताते हैं कि तुझे मतलब जो लोग मतलब तेरा ये चाहते हैं ना बुरा, वो लोग जानबूझकर ऐसे करते हैं कि तुझे गुस्सा आए और तू गुस्से में मतलब ऐसे बोले, तेरा टेम्पर हाई होगा तो गुस्से में तू बोलेगी, बीपी हाई होगा तेरा, माइग्रेन ये सब का इशू हो जाएगा। इसी कारण से जान के वो लोग ऐसे करता है कि इसका समय बर्बाद हो और हम अपना काम करके चल दे। तो तू गुस्सा मत किया कर, वो लोग तो जानबूझ कर करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना आपका गुरुपा, जो आप हमेशा अपने इस बेटी को हमेशा छोटी छोटी चीज, हर चीज के लिए समझाते रहते हो आप। और बताए आज इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब साफ सफाई तो की, और इतना अच्छा माहौल लग रहा है ना घर में, लग रहा है कि मतलब क्या बोलूं, लग रहा है कि दिवाली हो रहा है, ऐसे लग रहा है दिवाली का टाइम आ गया, ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गुरुपा सबका चेहरा भी दिखा रहे हैं। गुरुपा बोलते हैं कि जो जो तेरे साथ तुझे खुद का आंसू, जो तुझे तेरी आंखों में आंसू लाया है, उस सबको मैं नहीं बख्शूंगा। बस वो लोग रास्ते पे, जो मेरे घर परिवार से भी जो जो भी है ना गुरुपा, उन सब वो सब बस रास्ते पे आ जाए, मतलब लाइन पे आ जाए, मतलब सही रास्ते पे आ जाए। उन लोगों को एहसास हो कि नहीं, हम लोगों ने गलत किया है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम लोग नहीं करेंगे अब आप कभी ऐसा, ऐसा उन लोगों को फील हो बस। और आपकी अपनी इस बेटी को भी गुरुपा, जब भी मेरे से भी कुछ भूल चूक हो, कुछ भी गलत मैं करने जाऊं या करूं, तो प्लीज मुझे भी आप जरूर से इंस्ट्रक्शन दीजिएगा गुरुपा कि ये गलत है बेटा, ऐसे मत किया कर। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे हर संगत जी का दुख तकलीफ सब समझते हैं गुरुपा अच्छे से, और सबका मतलब हर बेटी अपनी हर संगत बेटी के साथ गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं, और हर संगत बेटी की आंखों में, किसी भी संगत बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं गुरुपा, मुझे मालूम है। हम लोग रोते हैं, हम लोग तकलीफ में होते हैं, तो गुरुपा भी दुखी हो जाते हैं। और हर संगत बेटा गुरुपा हर संगत बेटा से भी उतने ही प्यार करते हैं जितनी बेटियों से प्यार करते हैं। शुक्राना आपका गुरुपा, हर चीज का शुक्राना, हर पल का, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं मंत्र जाप शुरू में कर ही नहीं, भूल जाती हूँ। सॉरी 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 गुरुपा, सॉरी संगत जी। तो मैं अंत में मंत्र जाप करती हूँ, फिर मैं कल शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी अपना। और थैंक यू सो मच शुक्राना आपका भी अंकल जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर करते हो। प्लीज ये भी सत्संग शेयर कर देना अंकल जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आप पर गुरुपा अंकल जी पर भी बहुत अपनी मेहर बरसाए, और सारी प्रॉब्लम्स उनके भी सॉर्ट आउट कर दे जल्दी जल्दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख बारी अनंत अनंतम कोटि कोटि बार बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के
सिलीगुड़ी शहर से बोल रहा हूँ। बहुत दिन बाद आज मैं आप सब लोगों के साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। गुरु जी की महिमा जितना किया जाए उतना ही कम है। पिछले साल यानी 2023 के अगस्त महीना से मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ। ये 14 महीना से मेरे जिंदगी में इतने चमत्कार हुए कि एक एक इंसिडेंट के बारे में कहूं तो एक एक इंसिडेंट ही एक एक सत्संग है। संकट आए लेकिन महसूस नहीं हुआ कि संकट आया है। गुरुजी ने ऐसे कृपा की। बीमारी हुई लेकिन वो ऐसे ठीक हो गया है कि पता ही नहीं चला कि कुछ बीमारी हुआ है। गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, मेरे माँ को लाइफ ब्लेस की, मेरे पूरे परिवार, मेरे माँ, पिताजी, मेरे पत्नी, मेरे बेटी, इन सब की रक्षा की। गुरुजी का इतना प्यार कभी कभी सोचने पर बहुत अजीब सा लगता है कि मैं तो पहले गुरुजी को पहचानता ही नहीं हूँ। गुरुजी के लिए तो मैं एक अनजान लड़का हूँ। तो मेरे जैसा एक अनजान लड़का जो कभी ना तो साधना किया है, ना तपस्या, और ना ही जिंदगी में ऐसा कुछ बड़ा काम किया है लोगों के लिए या फिर गुरुजी के लिए, कि इतना प्यार मुझे मिले। सच में ही गुरुजी का प्यार परमात्मा का प्यार ही है जो पूरी तरह निस्वार्थ है। गुरुजी अपने संगत के खुशी के लिए, संगत के सुरक्षा के लिए, संगत को दुख तकलीफों से दूर करने के लिए, संगत के तकलीफ, संगत के बुरे प्रारब्ध को अपने ऊपर लेके खुद कष्ट उठाते हैं, तकलीफ सहन करते हैं, लेकिन संगत को कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा प्यार सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। इस संसार का किसी इंसान इस तरह से किसी से प्यार नहीं कर सकते। गुरुजी ने मुझे कई सारे हादसों से बचाया। गुरुजी ने मेरे परिवार वालों को भी कई सारे हादसों से बचाया। हादसा वो घर का अंदर भी हो सकता था, घर का बाहर भी। गुरुजी ने मेरे पारिवारिक दुश्मन जो मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर तंत्र क्रिया कर रहे थे, उस तंत्र क्रिया से बचाया। गुरुजी ने मेरे बुरे प्रारब्ध को काटा, मेरे बुरे कर्म को काटा। ये सब कोई मामूली चीज नहीं है। जैसे प्रारब्ध का बारे में ही बताता हूं, किसी का प्रारब्ध कोई साधारण व्यक्ति काट नहीं सकता। जिसका जैसा कर्म है यानी प्रारब्ध है, वो उनके ऊपर ही आता है और उन्हें ही भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। लेकिन गुरुजी जो साक्षात ईश्वर है, ये केवल उनके ही वश में है कि वो किसी और के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये एक असंभव कार्य है और गुरुजी वो असंभव कार्य को संभव करते हैं। प्रारब्ध कोई साधारण इंसान काट नहीं सकता। जिसका प्रारब्ध है उसे ही भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। एक भगवान का नाम जप करने से प्रारब्ध नष्ट हो सकता है। और दूसरा, हमारे गुरुजी
तो गुरु जी का तुलना ईश्वर से ही है, क्योंकि वो कार्य करता है जो साक्षात भगवान ही करते हैं। अभी नवरात्रि चल रहा है, मुझे भी टेलीपैथी के जरिए गुरु जी कई सारे मैसेज भेज रहे हैं। मैं अपना काम, घर का काम, अपना बाहर का काम, ये सब करते हुए ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ सत्संग सुनने में। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके सत्संग सुनो, क्योंकि गुरु जी का आदेश है। और सत्संग सुनना हर किसी के भाग्य में नहीं लिखा रहता है। सत्संग में गुरु जी का आशीर्वाद होता है, और सत्संग उसी को मिलता है जिस पर गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का कृपा बना रहता है। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमें तो सांसारिक जगत में रहकर सांसारिक कार्यवाही करना पड़ता है। हम मनुष्य है, इंसान है, तो गृहस्थ के काम, गृहस्थ के बाहर के काम, ये सब संभालते हुए जितना हो सके गुरु जी के सत्संग सुनता हूँ। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि निस्वार्थ होकर कार्य करो, यानी निष्काम कार्य करो, कर्म चंगे रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। हमेशा दूसरों का भला सोचना, यहां तक कि जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उनके बारे में भी भला सोच, और गुरु जी को मानना, गुरु जी पर भरोसा जताना। गुरु जी के ऊपर से कभी भी विश्वास नहीं खोना है, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखना है, उनका मंत्र जाप करना है, सत्कर्म करते रहना है, लोगों का भला करना है, बस इतना ही। हम गुरु जी के पास से इतना कुछ पाते हैं, गुरु जी हम लोग को इतना कुछ देते हैं, कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है कि हम इतने कुछ के हकदार है भी या नहीं। ऐसे ऐसे चीजें हमें गुरु जी से मिलता है, जैसे गुरु जी किसी को लाइफ ब्लेस कर दिया, गुरु जी किसी के बुरे प्रारब्ध को काट दिया। ये सब तो अतुल्य कहूं तो भी कम है। ये अलौकिक उपहार है, लौकिक नहीं, अलौकिक उपहार है। तो हम सब जितने भी सारे गुरु जी के संगत है, ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि गुरु जी ने हम सबको अपना संगत रूप में चुनाया। बस गुरु जी का गुणगान करते रहना है, सत्संग करते रहना है, शुक्राना सत्संग करते रहना है, और गुरु जी का ऊपर हमेशा भरोसा जताए रहना है। आज मैं अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करता हूँ। सत्संग करने में अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अमृत वेला करने के बाद मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी ने कहा है कि सुबह अमृत वेला के बाद तुम शुक्राना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करो। तो उन्हीं का पालन करते हुए मैं आज आपके लिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे
वही संगत जी मैं बोलूँगी। इस टाइम मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के शुक्राना सत्संग करने लगी हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज जब मैं अपना मैंने टेस्ट करवाया था थायराइड का। गुरुजी ने मेरे को बोला था कि अपने पूरे फुल बॉडी का टेस्ट करवाओ, और फिर मैंने डॉक्टर जी को बुलाया था। मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था, तो वो आए घर में, उन्होंने टेस्ट करा, वो टेस्ट करके ले गए। मेरे अंकल जी ने भी टेस्ट करवाया था अपने शुगर का, तो मैंने उनको बोला था कि आप फुल बॉडी का कर दीजिए, तो वो कहते कि आप मेन करवा लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मेन करवा दो आप। तो वो करके चले गए संगत जी। तो वो कहते कि दोपहर को 3 बजे रिपोर्ट आ जाएगी आपके फ़ोन पे, और आपको जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर लेने आना पड़ेगा। तो संगत जी, ये मैं रिपोर्ट मैंने जो टेस्ट करवाया था, ये 19 में लाल पैंथ है, वहाँ से करवाया है मैंने, क्योंकि कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है। तो मैंने वहाँ से करवाया था संगत जी। और फिर हम मैं अगले दिन फिर मैं और अंकल रिपोर्ट लेने गई। मैंने कहा रिपोर्ट ले लेते हैं, फिर हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाएंगे। तो संगत जी और गुरु जी, हम ना चले गए, और मैंने गुरु जी के आगे जाने से पहले गुरु जी के आगे माथा टेका। मैंने कहा गुरु जी रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और हमारे साथ चलना, जो भी हो अच्छा ही होएगा, जो गुरु जी की मर्जी होगी वही होगा। तो गुरु जी को मैं साथ लेके ही जाती हूँ संगत जी। वो साथ ही गए, मेरे साथ ही गए थे। मैंने गुरु जी को बोला था गुरु जी अपने होने का एहसास मुझे दिलाना और मेरे साथ ही रहना गुरु जी। तो गुरु जी का मैं जल प्रसाद, पकड़ स्वरूप, लाकर स्वरूप सारा डाल के ही जाती हूँ। इसके बिना तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ। जय गुरु जी संगत जी। और फिर हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास गए, थोड़ी देर के लिए हम बाहर बैठे, क्योंकि रात थोड़ा सा भीड़ थी डॉक्टर के पास। तो हम बैठे, हम संगत जी, जब मैं वहाँ पर बैठी थी, अंकल भी बैठे थे, तो अंदर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, उस पे ना अपने जो भी मरीज होते हैं ना, वो सारे दिखते हैं बाहर से। तो संगत जी, एक लेडी थी अंदर, उन्होंने ना व्हाइट सूट डाला हुआ था, तो वो डॉक्टर से अपना शेयर कर रही थी बात। तो संगत जी मेरी नजर पड़ी उनकी चुन्नी पे। तो संगत जी, उनकी चुन्नी पे गुरु जी का व्हाइट चोले वाला सब रूप बना हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं देख के हैरान हो गई। मैंने कहा गुरु जी तो मेरे साथ ही आए हैं। तो संगत जी मैंने अंकल को नहीं बताया। मैंने कहा अंकल ना फिर कहेंगे कि तेरे को तो हर जगह गुरु ही नजर आते हैं, तो इसलिए संगत जी मुझे माफ करना कि मैंने ऐसे बोला, लेकिन मुझे तो दिखते हैं, मुझे दिखे गुरु जी के दर्शन होते हैं संगत जी। मेरे को होते हैं, मैं तभी कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे को गुरु जी के वहां भी दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कोटिम कोट शुक्राना गुरु जी। आप इतने दर्शन देते हो, आप मेरे साथ अंग संग सहाय रहते हो गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, मेरे अन्नदाता, मेरे रखवाले, मेरे दिन रात मेरे साथ रहने वाले गुरु जी, आपका शुक्राना 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 कर रही हूँ मैं गुरु जी। और संगत जी फिर मेरा नंबर लगा, तो फिर मैं डॉक्टर मेरे को सारा पूछने लगे कि क्या हुआ था। फिर मैंने उन डॉक्टर को बोला कि ऐसे ऐसी मैं ऑटो से गिर गई थी, तो मेरे गोडे में बहुत दर्द है। तो संगत जी मेरी ही गलती से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने गुरुजी ने मुझे पहले भी कहा था कि पुत्र तू टेस्ट करवा ले। तो संगत जी मैं ना थोड़ा टेस्ट नहीं करवाई। मैंने कहा चलो डॉक्टर को दिखाती हूँ। मैंने इधर उधर ही भड़कने लगी, इधर उधर दिखाती रही। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये 2-3 महीने हो गए मेरी दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हुई। तो जैसे मैं चंदन टीका लगाती थी और जल प्रसाद भी लगाती थी गुरुजी का, उस टाइम थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता था संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का वो घी लगा के गुरुजी के चरणों की मसाज करके वो भी लगाती थी। उस टाइम मेरे को फिर फर्क पड़ता था, फिर मेरे दर्द हो जाती थी संगत जी। दिन रात मेरा औखा हो रखा था, रात भर में सो नहीं पाती थी, दर्द से बहुत ज्यादा दर्द थी। तो डॉक्टर ने फिर कहा कि आप ऐसा करो, मैंने फिर डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे को पहले 75 डोज लगी थी इसकी थायराइड की, तो मैंने वो छोड़ दी थी जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। जब मैं अपनी आंटी के घर
सत्संग के लिए गई थी जम्मू में, तो संगत जी मेरी दवाई यहाँ ही भूल गई थी। तो मेरे को आंटी ने कहा भी था कि तुम इधर से दवाई ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं मैं ले लूंगी। तो मैं संगत जी फिर ना मैं सत्संग सुनते सुनते मैंने ना दवाई नहीं ली, क्योंकि गुरुजी बोलते थे ना दवाइयाँ दूंगी मैं सारी छुड़वा दूंगा, दवाइयाँ बाहर निकाल दो। लेकिन संगत जी मेरे कहने सुनने में गलती हो गई। गुरुजी ने शायद किसी और को कहा होगा, और मैंने सोचा कि गुरुजी मुझे भी कह रहे हैं कि ये दवाई नहीं खानी, तो संगत जी मैंने दवाई खानी छोड़ दी। 8-9 महीने मैंने थायराइड की दवाई नहीं खाई, तो 2-3 महीने तो मैं एकदम ठीक रही। तो मैंने सोचा कि मैंने दवाई भी छोड़ दी है, गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दी है संगत जी। लेकिन उसके बाद मेरी दर्द जो बहुत दाहिनी टांग में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी, और पैर तो जमीन पे रखा नहीं जाता था। तो इसलिए संगत जी उन्होंने डॉक्टर ने जब उन्होंने तो मेरे को कुछ नहीं कहा कि तुमने दवाई क्यों नहीं खाई, लेकिन मेरा फर्ज था मैं डॉक्टर से सब कुछ मैंने बताया संगत जी। उन्होंने मेरा गोड्डा भी टेस्ट किया, और उन्होंने मेरे को एक और भी टेस्ट लिखा है। वो कहते कि आप एक्सरा करा के आओ गोड्डे का, वो भी मैं चेक करूंगा, और 2 महीने के बाद TSH का वो मैं थायराइड ही होता है वो भी, उसका भी टेस्ट करवा के आना, तो आगे मैं देखूंगा। तो संगत जी फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाई वगैरह दी, और 50 ml की टेबलेट लगा दी थायराइड की, और कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा आया है संगत जी, वो भी उसी के बीच कवर हो जाएगा। बाकी सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आए हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये संगत जी गुरु जी की ही मेहरबानी है, गुरु जी ने ही मेरे मन में डाला था कि तू फटाफट जा और अपने टेस्ट करवाया, वरना मैं नहीं जाती संगत जी। और ये बात तो मेरी बड़ी वाली बेटी ने भी कहा था कि मम्मा आप टेस्ट करवा लो, एक बार टेस्ट करवा लो। बहुत बार कहने से मैं अपना टेस्ट करवा लिया, और आगे के लिए मैं अपना टेस्ट करवाती रहूंगी और दवाई हमेशा खाती रहूंगी, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो थायराइड की दवाई है ना, ये तो मरते दम तक खानी होती है, ये जो गोली लगी होती है ये खानी होती है। तो संगत जी जब मैं पहले खाती थी कंटिन्यूस तो मेरा नॉर्मल ही आता था, क्योंकि जब मैं टेस्ट करवाती थी 2-3 महीने में तो मेरा थायराइड नॉर्मल आता था और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वही सोच रही थी कि इतनी प्रॉब्लम कौन सी हो गई जो ऑटो से गिर गई, अभी तक ठीक नहीं हुई। तो यही प्रॉब्लम थी कि जो मैंने थायराइड की दवाई छोड़ दी थी। तो संगत जी जो भी कोई थायराइड की दवाई खाता है तो प्लीज उसको छोड़ना मत, वो कंटिन्यूस रखे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो संगत जी इस गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरे को दवाई इसके टेस्ट के लिए कहा। और गुरु जी संगत जी पहले तो गुरु जी ने भी मेरे को कहा था कि पुत्र मॉर्निंग की वॉक अपनी स्टार्ट कर, और मेरे से संगत जी मैं हमेशा बोलती थी हाँ मैं जाऊंगी, तो संगत जी में से जाता था, क्योंकि बस मैं यही देखती रहती थी कोई साथ मिले। तो फिर अंकल जी बोलते तुम साथ को देखते रहोगे तो तुम अपना नुकसान करते रहोगे, अपने आप ही चले जाया करो। मैंने कहा चलो ठीक है जाया करूंगी। तो संगत जी बीच में मैं एक बार गई, उसके बाद मेरे से जाया ही नहीं गया। और आज डॉक्टर ने भी कहा कि आपको सैर करनी पड़ेगी। उन्होंने संगत जी मेरा वजन भी करा, 65 निकला। तो वो कहते कि नहीं वजन तो 2 महीने के बाद 50 चाहिए मुझे, आप सैर करो और 2 महीने के बाद 50 वजन होना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब कल से 5 से 6 संगत जी सैर जाऊंगी, सैर किया करूंगी 5 से 6 बजे तक मेरा कोई काम नहीं होता। उसके बाद मेरी 7 बजे पूजा होती है, फिर मैं गुरु जी के चरणों में शीश नवाती हूँ अपना, फिर खाना किचन में सब कुछ करना पड़ता है संगत जी। तो आज मैंने एक डोज खाई थी सुबह, तो मेरे को उस डोज खाने से काफी थोड़ा फर्क पड़ा मुझे। तो मैं ना दोपहर को अच्छे से सो गई थी। और डॉक्टर ने मुझे ये भी पूछा कि आपको नींद आती है, तो मैंने संगत जी कहा कि आप मुझे सारी रात जगा के रखो तो मैं जग जाती हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आती है मुझे। तो कहते कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा तो नहीं हो रखा? मैंने कहा नहीं संगत जी, मैं तो हर किसी के साथ हंस के बोलती हूँ, स्वभाव तो चिड़चिड़ा नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने कहा, फिर डॉक्टर ने दवाई दे दी मेरे को, और उन्होंने एक दर्द की दवाई भी दी संगत जी। वो कहते कि ये जो दवाई दर्द की मैंने लिखी है आपके लिए, ये बहुत स्ट्रांग है,
अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो तो ये लेनी है, वरना नहीं लेनी। तो संगत जी, मैंने सोचा कि मैं आइस पैक कर लूंगी या सेक दे लूंगी, और एक मेरे पास लेप है जो मैं लगाती हूँ, बहुत अच्छा है, वो लगा लूंगी। तो डॉक्टर कहते हैं चलो ठीक है। तो वो वाली दवाई मैंने वापस कर दी। मैंने कहा ये वाली दवाई मैं अवॉइड करती हूँ, बाकी जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं वो मैं खाती हूँ। वो मैं खाना स्टार्ट कर दी, आज से कर दी है। और आज सुबह में थायराइड की दवाई भी स्टार्ट कर दूंगी। संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने आज भी जोत में इतने अच्छे दर्शन दिए। गुरु जी लेटे हुए हैं, गुरु जी के हाथ में बच्चा है, और गुरु जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसे नाचते हुए फोटो आई है उनकी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने नाग देवता के दर्शन भी दिए। और संगत जी, जब मेरा थायराइड चेक करने के लिए वो अंकल आए थे, डॉक्टर अंकल आए थे, तो वो करके चले गए थे। तो संगत जी, मेरी बाजू पे ना एकदम नील पड़ जाता है, वो हमेशा पड़ जाता है। वो जब भी मैं टेस्ट करवाती थी वो नील तो पड़ता ही था, तो उसमें कुछ और नहीं होता था। तो संगत जी नील ही पड़ता था। तो संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ी हो, तो संगत जी मैंने दोपहर को देखा, मेरी नजर पड़ी, तो संगत जी उसी जगह उसी नील पे ओम दर्शन, ओम बने हुए इतने अच्छे ओम, एकदम डार्क ओम। मैंने अपनी आंटियों से भी उनको भी दिखाया है। मैंने कहा ये देखो गुरु जी तो मेरे अंग संग में है, अंग संग में मेरे। गुरु जी कहते हैं तो बेटा बाहर कहाँ ढूंढती है, मैं तो तेरे दिल में बैठा हूँ। तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये जो गुरु जी के साथ जुड़े हैं वो जानते हैं या हम जानते हैं। थर्ड पर्सन किसी से बात करते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो इसलिए मैं उनसे बात करती नहीं हूँ गुरु जी के बारे में। तो मैं नहीं चाहती कि गुरु जी के बारे में कोई अनाप शनाप बोले, तो कोई अगर कुछ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता संगत जी। इसलिए मैं अपनी संगत जी के साथ बात करूंगी या मैं अपने गुरु जी के साथ बात करूंगी। आज से मैंने ये प्रण किया है कि मैं जो भी बात शेयर करूंगी मैं अपने गुरु जी को बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मेरा साथ देना है। गुरु जी खुद बोलते हैं, बेटा पुत्र किसी ने तेरा साथ नहीं देना, तेरा गुरु ने ही तेरा साथ देना है। तेरे पास जो भी तेरी परेशानी है, जो भी तेरी बात है, तू गुरु जी के आगे बैठ और अपने दिल की बात कर, फिर देख गुरु जी के दर्शन, फिर देख गुरु जी के नज़ारे। गुरु जी कैसे तेरी हर बात मानते हैं। शुक्राना 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 गुरु जी, हर दिल का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, मेरे को 2 टाइम रोटी देने का शुक्राना, मेरे साथ जाने का शुक्राना, मेरे बच्चों का ध्यान रखने का शुक्राना गुरु जी, बच्चों का ध्यान रखने का शुक्राना गुरु जी, मेरे अंकल जी का शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चों सब बच्चों का शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, आप बहुत अच्छे हो। हमारी बहुत अच्छी किस्मत है जो हमने ऐसे इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने सच्चे गुरु जी पाए। कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे गुरु जी हमें मिलेंगे, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो गुरु जी आपने कुछ देखा होगा तभी आपने हमें अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी ये कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं जोड़ा, मैंने जोड़ा। और गुरुजी संगत जी ये भी कहते हैं कि मुझे मानो, मुझसे मांगो मत, क्योंकि गुरुजी ने क्या पता क्या देना है, और हमने जो मांगना है वो तो गुरुजी दे देते हैं। तो फिर वो क्या पता गुरुजी ने इससे भी ज्यादा, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमें अपने बच्चों को क्या देना है। इसलिए संगत जी गुरुजी की शरण में आ जाइए, गुरुजी की तपस्या करिए, गुरुजी से प्यार करिए। गुरुजी ही गुरुजी है, और तीसरा बंदा कोई अपना नहीं है, सब शलावा है, सब शलावा है गुरुजी, सब शलावा है संगत जी, सब शलावा है। जो गुरुजी है वो गुरुजी ही है। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मैं गुरुजी के आगे पीछे रहना चाहती हूँ, मैं गुरुजी से पीछे कभी भी नहीं हटना चाहती। मैंने गुरुजी से बोल दिया है, गुरुजी मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे पे रखना जरूर, और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, अपना कस के पकड़ के रखना अपनी बेटी का हाथ गुरुजी। जहां भी मैं डगमगाऊं मुझे जरूर पकड़ लेना, और गुरुजी इतनी शक्ति देना कि मैं कभी भी किसी के बारे में गलत शब्द ना लाऊं, हमेशा हर संगत से प्यार करूं, हर रिश्तेदारों से प्यार करूं। और गुरुजी जो आप कहते हो कि तेरे पीछे 2 जनानियां लगी हुई है, तो गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता, आप देखो, आप उनको सद्बुद्धि दो, और आप पे ही छोड़ा हुआ मैंने कुछ नहीं देखना। मैंने सबको माफ कर दिया गुरुजी, सबको माफ कर दिया।
जो जो जिसने मेरे साथ किया मैंने उनको भी माफ कर दिया गुरुजी। ये तो आप ही कहते हो ना कि सबको पुत्र माफ कर देते हो गुरुजी, मैंने सबको माफ कर दिया। अब मैंने आप पे अपना सरेंडर करा हुआ है गुरुजी। जो आप करोगे मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मेरे अंकल के लिए, मेरी सारी संगत जी के लिए, आप अपना हाथ रखना गुरुजी, सत्संगत जी का हाथ रखना। और गुरुजी शिवाय अंकल जी का भी शिवाय अंकल जी पे बड़ी कृपा करना, क्योंकि शिवाय अंकल जी हैं जो शिवाय अंकल जी का प्लेटफॉर्म आपने दिया है, बहुत अच्छा है। शिवाय अंकल जी मेरा सत्संग आगे शेयर करते हैं तो गुरुजी के साथ जब गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो मुझे मैसेज गुरुजी का आ जाता है कि पुत्र तेरा सत्संग मेरे पास आ गया है, मैंने उसको देख लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। मेरे कहने सुनने में संगत जी अगर कोई गलती हो जाए, जब मैं कोई गलती से अब शब्द बोल जाऊं तो मुझे तहे दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आप सबसे, मुझे माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने ये शुक्राना सत्संग आपके लिए करा है, शुक्राना सत्संग अमृत बेला पे बैठ के शुक्राना सत्संग करा है गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना अपनी प्यारी बेटी का, अपनी प्यारी बेटी का। आप कहते हो ना मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, बहुत भोली हूँ, तुझे कुछ नहीं पता, तेरे को तो लोग वैसे ही छल लेते हैं, तेरा नाजायज फायदा उठाते हैं। गुरुजी अब आप हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ही मेरे को राह दिखाना, जहाँ भेजना होगा वहाँ भेजना, जहाँ नहीं भेजना होगा वहाँ मत भेजना गुरुजी। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे अपने चरणों में जगह दे देना गुरुजी, बस अपनी पूजा अर्चना में लगा के रखना गुरुजी। और गुरुजी मुझे फटाफट ठीक कर दो ताकि मैं जैसे पहले ही पूजा करती थी वैसे ही मैं अपनी रूटीन बना लूँ गुरुजी। मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बस यही तमन्ना मेरी। और गुरुजी मेरे बच्चों पे तो आपका हाथ है ही है, वो तो आपने मेरे को बार बार बोला है कि बच्चों की टेंशन मत कर, मैं उनके साथ हूँ। इसके लिए आपका, मेरे बच्चों की वजह से, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। अच्छे संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से सत्संग आगे का जो होगा मेरे साथ मैं आपसे शेयर करूंगी संगत जी। हाँ संगत जी, एक और मेरे से आज मैंने सत्संग में, मेरे पास सत्संग आया था तो गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज किया। वो संगत जी बता रहे थे कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं तेरे घर कल आया सीगा और मैं अपनी शाप छोड़ गया हूँ। और संगत जी गुरुजी कहते हैं कि किसी कोने में मैं शाप छोड़ गया। संगत जी मैंने सारा देखा, मेरे को कुछ नहीं पता लगा। और संगत जी मैं गुरुजी से ये प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी आप जब भी आते हो मुझे अपना होने का एहसास मुझे बता दिया करो कि आप आए हो, मुझे कुछ नहीं पता। और संगत जी मैंने आपको ये बताया कि परसों की बात है, मेरे ड्राइंग रूम में जब मैं शाम तक, मेरे ड्राइंग रूम में कुछ नहीं था, टेबल के पास जब मैं किचन में से उधर आई हूँ, मैं वहां बैठ के अपनी मिर्चें साफ कर रही थी तो गुरुजी संगत जी वहां पर एक पंख टाइप पड़ा हुआ था, तो वो पंख ऊपर से हिल रहा था, तो पंखा भी बंद था। तो मैंने कहा ये तो हिल रहा है, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आई संगत जी। उसकी जब मैंने फोटो क्लिक करी तो उनमें आंखें भी बनी हुई है, एकदम तिरछी आंखें नहीं होती जो, वो बनी हुई है, और कुछ भी बहुत बना उसी पंख में। तो संगत जी मैंने कहा मैं क्या करूं, पंख भी हिल रहे हैं। तो मैं ऊपर गई, अंकल को भी दिखाया तो अंकल कहते कि हवा से हिल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, हवा तो चल नहीं रही, ये हवा से नहीं हिल रहे, ये कोई गुरुजी की माया है, ये गुरुजी की ने कोई कृपा करी है, अब मैं क्या करूं। तो संगत जी फिर मैंने उनको उस पंख को, वो पंख पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ था उस पंख में, और भी बहुत कुछ बना हुआ उसमें, वो मैंने ऊपर अपने पौधे में रख दिया था संगत जी। उसमें रख के मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं ऐसे फेंक नहीं सकती, ये पता नहीं क्या चीज है, तो आपने दर्शन भी दे रहे हो इसमें आप, तो शुक्राना करती हूँ आपका तहे दिल से, शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे को समझ में नहीं आई गुरुजी, इसलिए मैंने पौधे में रखा है वो, तो मुझे माफ कर देना गुरुजी। संगत जी मुझे आप भी माफ कर देना,
कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे समझ नहीं आती, बट गुरु जी तो मुझे इतने दर्शन देते हैं, मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मेरी आंखों के आगे आते हैं। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, सोती हूँ, उठते बैठते गुरु जी के गुरु जी का स्वरूप मेरी आंखों के आगे आता है। वो दर्शन देते हैं गुरु जी। गुरु जी ने तो बहुत दर्शन दिए। गुरु जी आपका बहुत 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 थैंक यू। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना सत्संग आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा आगे, ताकि मेरा सत्संग सारी संगत जी सुन सकें। क्या पता इस सत्संग में किसी संगत जी के लिए भी कोई मैसेज हो, ताकि वो भी अपना सत्संग सुन सके। और संगत जी जो भी मेरा ये सत्संग सुने गुरु जी, जो भी सत्संगत जी संगत जी मेरा सत्संग सुनेंगी, उनको भी आप बहुत बहुत कृपा करना उन पे, और बहुत ज्यादा कृपा करना, उनके बच्चों पे भी कृपा करना, और अंकल जी पे, आंटियों पे, सब पे, दादी दादा नाना नानी सब पे कृपा करना गुरु जी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है गुरु जी, बहुत बहुत कृपा है आपकी। तो इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप कर दीजिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो लेके दे रहे हो उसका भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हम तो आपका शुक्राना कभी पूरा नहीं कर सकते। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी, जय जय गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।